sister. Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Okay, guys, I hope everyone is safe and doing perfectly fine. घर पर बैठकर कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं आप लोग because it's lockdown outside, so you better don't go out. Enjoy our content and podcast. आज हम क्या करने वाले हैं सो गाइस हमने सोचा था लास्ट 2-3 पॉडकास्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस उस पर चले गए ज़्यादा ही बॉय ड्रामा हो गया था और ऐसे सीरियस टॉपिक्स हो गए थे सो वी थॉट ऑफ कीपिंग दिस वन लिटिल बिट फन लिटिल बिट नहीं बहुत ज़्यादा फन होने वाला है अभी थोड़ा सा ऐसे वार्म अप कर लेते हैं कृतिका Why are you so low? कृतिका थक चुकी है बेचारी 2 बजे से बैठी हुई रेडी होकर और हमारा पॉडकास्ट शूट नहीं हो पा रहा था I saw a video right now. Oh, So एक डॉग की वीडियो थी. We can't discuss it on Yeah, line but- abhi. We'll wait for that person to upload a video and then we'll tell you. Yes, but in short, it was very, very bad. But Very ठीक है. Coming back to the topic, how's life, Deeksha? Life is perfectly fine. ऐसा कुछ जो तूने मेरे को इस लास्ट वीक नहीं बताया जरूरी नहीं है वो बॉय ड्रामा होना चाहिए वैसे Nothing कुछ boy drama, but तूने मेरे को बोल टाइप देखने के लिए बोला था You, स्तुति and one of my friend also told me to watch बोल टाइप. So I watched it and after like मैंने अभी 3 days हुए and I'm on 3rd season right now. It's been 3 days. So you can see मैं clearly बहुत binge watch कर रही हूँ बोल टाइप को. So after the first season मैं गई मतलब it was around 7:30 और मैं वॉशरूम में गई मैंने ऐसे अपने बालों को flip करा. I was like fuck it, I don't need anyone in my life. Queen. I'm the queen. I can get whatever I want, and if I don't have it, that means I don't want it. That's my motto. That's the motto of my life nowadays. law of attraction. If you don't have anything in your life right now, that means you're not wishing for it. That means you Or don't want maybe it, you're man. not vibrating at that frequency. Yeah. अच्छा ठीक है सो गाइज बोल टाइप ना मैं अभी तक 4th सीजन पे पहुंची हूँ 9th या 10th एपिसोड में मेरे को देख लो और ये इसने अभी स्टार्ट कर रहा है और ये लिटरली 3rd सीजन पे पहुंची है 5th episode पे हूँ. मैं इतनी एंथ होकर देख रही थी बट मुझे एंडिंग पता लग गई तो तब से मैं स्लो मजे से आराम से देख रही हूँ मेरे को बहुत मजा आता है अगर मुझे एंडिंग पता लग जाती है तो मुझे मेरे को बिल्कुल और ज्यादा मजा नहीं एक्साइटमेंट होती है मुझे वो देखना है अब मैंने सुना कैसे है मुझे हुआ? देखना है कि कैसे हुआ. नहीं बट who's your favorite character bold type for those of you who don't know we're discussing a show अगर किसी को नहीं पता the bold type Netflix series है and fun fact I knew about this series 2 years back जब भी ये आई थी Hulu पे आती थी HULU और मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था बाहर के किसी यूट्यूबर को बात करते हुए देन लाइक वो अच्छा लग रहा है तो मैं स्पेशली उसके एपिसोड्स डाउनलोड करती थी वहाँ से एक एपिसोड देखती थी एंड आफ्टर 2 years इट्स हियर और अब सबको पता लग गया है पहले बड़ी एक छोटी सी कम्युनिटी थी इस बारे में बता देना गाइस कृतिका अपलोडेड अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम yesterday only like मैं उसके आउटफिट्स अच्छा outfits फिर inspired हमने है. बताया ही नहीं कि द बोल्ड टाइप अगर किसी को नहीं पता नेटफ्लिक्स पे सीरीज है और इट्स अबाउट क्या तू कैसे डिस्क्राइब करेगी मैं कर चुकी It's about living your life and living your dreams and मतलब career और life और Girls, personal life, friendship. goals, friendship इसको कैसे balance करके चलना चाहिए and their life is full of surprises and in मतलब happy vibes and everything कैसे वो अपने काम और सबको balance करते हैं. ऐसे होती है ना ऐसे फ्लफी सा नहीं है वो शो सच्ची में से जो लोगों को इश्यूज होते हैं डीप इश्यूज होते हैं वो वाली एंड फ्रेंडशिप पे भी है and उसको फन भी सब कुछ है उसमें मेरे को ऐसा थोड़ा बहुत gossip girl vibe दे रहा था बीच में मतलब गॉसिप गर्ल भी ये थोड़ा सा ऐसे नेचुरल थोड़ा मतलब बिल्कुल रिलेटेबल सा है ना गॉसिप गर्ल भी मुझे नहीं लगता गॉसिप गर्ल रिलेटेबल मुझे तो लगता है थोड़े से थिंक सो अपटाइट गॉसिप गर्ल में तो हमेशा ये है वो ऐसा कि आई एम सो रिच हम बॉल्स में जा रहे हैं ये वो हम ड्रेस अप हो रहे हैं और रिलेशनशिप वाइज हाँ थोड़ा बहुत रिलेटेबल हो सकता है बट बाकी सब ऐसे फ्लफी सा है वो शो बहुत बट ऑब्वियसली गिल्टी प्लेजर है आई लव गॉसिप गर्ल बट आई रिक्रिएटेड जेन्स लुक yesterday and मैंने 3-4 outfits recreate करे and she commented she's so sweet she commented she replied on my story on the DM and उसके बाद she posted on her story as well she's very sweet yeah so we were discussing हम डाइनिंग टेबल पे बैठे थे तो हम केटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे yeah so in the end guys ये कुछ मैटर नहीं करता आप कितने फेमस हो या फिर आप कोई आपको कैसे वर्शिप कर रहा है या फिर आपके लिए कितना ऑब्सेस्ड है कुछ मैटर नहीं करता एंड में क्या मैटर करा कि वो Katie was so sweet that she replied to her text like not replied to her text but yeah that she specially DM'd her and commented on her post and reposted her story and everything ये सब stuff वो इसको याद रहा rather than वो कितनी सुंदर लग रही थी बोल टाइप में या her character and everything. What I was telling her कि I'll always remember her as a kind person. So I think that's what matters. But yeah, बोल टाइप देख रहे हैं और क्या देख रही है तू Netflix पे? मैं अभी सिर्फ बन Netflix इतने टाइम बाद देख रही हूँ ना बोल टाइप ही देखा मैंने. और फिर 26 को नया वो आ रहा है ना सीजन.
हाँ, एंड हम एक और चीज़ डिस्कस कर रहे थे आज, यूट्यूब का एल्गोरिथम वगैरह कैसे चेंज हो गया है अभी राइट नाउ. एंड डू यू फील समटाइम्स तेरा ऐसा तेरे साथ होता है कभी कि तेरा मन नहीं करता है कंटेंट क्रिएट करने का कि ओ व्हाट्स द पॉइंट, मतलब अच्छी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही होती, ऐसे ये लगता है? ना एक्चुअली ना मेरे को ये सच्ची में एक मेरे को सच्ची में ये हमेशा ही लगता है कि अगर यही मैं अपने कंटेंट को स्पाइसी तरीके से क्लिक बेट और ये सब करके डाल दूँ ना, तो वही सेम चीज़ जो मैं कर रही हूँ उस पर ट्रिपल व्यूज आ जाएंगे, बट आई लूज माई सेल्फ. तो कभी कभी आई फील लाइक मेरा मन नहीं करता है कभी कभी कंटेंट कभी करने का. पता है टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, लाइक सबकी अलग पर्सनालिटी होती है. कुछ लोगों को क्लिक बेट वगैरह ये सब वो आउट देयर अपने आप को नॉट सो सीरियस बंदा शो करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट हम लोग ऑन अ डिफरेंट साइड, हम इतना ज़्यादा आउट देयर नहीं है. हमें अगर हम ऐसा कोई अगर वो भी डालेंगे ना टाइटल व्यू वाइज, तो हमें सोचेंगे अच्छा यार लोग हमें जज तो नहीं करोगे, तो हम बहुत है. तो मे बी उसमें वो फैक्टर आ जाता है कि कौन कितना अपने आप को उस मार्केट में रखने को रेडी है और अपने आप को जज करवाने के लिए मैं बट ये नहीं बोल रही कि आप कितने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हो. Extrovert, ये तो रिस्क हो गया जो तू बोल रही है, कितना रिस्क ले सकते हो. मैं बोल रही हूँ सेम कंटेंट सेम वीडियो तूने भी बनाई है मैंने भी बनाई है, बट उसमें वो चीज़ है ही नहीं जो मैं क्लिक बेट पर डाल रही हूँ. बट मैं जस्ट फॉर द व्यूज और ये सब शायद मैं कभी करूँ भी ना तो फिर मुझे बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों करा. हाँ वो मतलब मुझे ऐसे एंड देन यू समटाइम्स फील आजकल ना लोगों का अटेंशन स्पैन भी इतना छोटा हो गया, कोई ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाता है. एंड कभी कभी टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट या जब भी ना, तो आपके हाईज एंड लोज ऐसे आते रहते हैं. समटाइम्स यू फीलिंग योरसेल्फ वाओ इतना सही ट्रैक्शन आ रहा है, आई एम एंजॉइंग व्हाट आई एम डूइंग. एंड कभी कभी जब ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा था ना, तो आपको लगता है चलो मुझे मज़ा आया शूट करके. अभी एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है. इंस्टाग्राम मेरा टचवुड ऑलवेज वर्किंग वेल फॉर मी, एंड आई थिंक बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है कुछ भी अभी करते हुए. आई थिंक तुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो कर ही नहीं रही हूँ कुछ. तो कर ही नहीं रही है. गाइस मैंने अपना स्नैपचैट डिलीट कर दिया था. आई वाज ऑफ स्नैपचैट सिंस अ वीक. मैंने अभी डाउनलोड कर रखा बट मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रही. और यूट्यूब पे तो एनीवे मेरा ना मन नहीं करता, पता नहीं पोस्ट करने का. मेरे पास बना हुआ है कंटेंट बट स्टिल मेरे को ऐसा मेरे को कुछ बुरा नहीं लग रहा, मेरे को आलस आ रहा है अगर एक वर्ड यूज़ करें. आई एम वेरी लेजी राइट नाउ. सो इंस्टाग्राम पे फिर भी इंस्टाग्राम पे ना पहले मैं ऐसे ट्रैक्शन वगैरह के लिए करती थी, बट नाउ आई फील लाइक कि मैं अपना टाइम पास करने के लिए कर रही हूँ. हाँ. अगर मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है घर पे बैठे हुए. हाँ ट्रू. मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना ये जब दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, मैं दोबारा चार्ज अप हो गई थी. ओ चलो मैं घर पे होंगी कंटेंट क्रिएट करूँगी. अब मैं ऐसे स्टेज पे आ गई और मुझे सच्ची में रियलाइज मुझे ऐसा सिर्फ हो रहा है कि मैं अभी सुबह आदित्य से आदित्य का नाम ले रही हूँ, माफ़ी. थैंक यू. सब बोलते थे आदित्य का प्लीज़ बोला कर. ऐसे मजाक कर रही हूँ. जो सुबह जब मैं आदित्य से बात कर रही थी तो मैं उसको बोल रही थी यार कहता वाई यू साउंडिंग डिफरेंट. मैं ना ऐसे बड़ी परेशान सी हो रही थी. मैं कहा मुझे ना समझ नहीं आता मैं कितनी देर ऑफ लेने चाहिए. बोलते कृतिका यू आर नॉट अ रोबोट. वो थोड़ी है कि अच्छा अब 2 घंटे हो गए अब मुझे ब्रेक लेना. कहता वो कर. मैंने कहा बट मैं करूँ क्या, कि कितना टाइम ब्रेक लूँ, कितनी देर ब्रेक लूँ. ज़्यादा देर ब्रेक ली तो लगता है कि ज़्यादा देर ब्रेक होगी. कहता यार ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे जो तेरे मन में आ रहा है वो कर. और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पाती हूँ. या तो मैं बिल्कुल ब्रेक लेती हूँ या फिर मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं लेती हूँ. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल ऑफ सोशल मीडिया जाना है, सब चीज़ों के लिए. डिटॉक्स, सोशल मीडिया डिटॉक्स. या आई थिंक मुझे सब चीज़ें रियल लाइन करनी है. मुझे क्या पसंद है, किसी को नहीं दिखाना कि मैं ये खा रही हूँ ये पी रही हूँ ये कर रही हूँ. सिर्फ अपने लिए करना है. तेरे को मज़ा आता है. मुझे मज़ा आता है नो डाउट. आई एम नॉट गोना डिनाई. मैं अभी सिर्फ थोड़ी सी इरिटेटेड हूँ आई थिंक, इसलिए शायद मैं आके बोल रही हूँ. बट आई रियली एंजॉय शेयरिंग माई लाइफ. आई थिंक दैट्स वाई आई डू इट. बट अभी मुझे सिर्फ लग रहा है कि मेरे को कोई प्रेशर नहीं. आई थिंक मेरे को मोर ऑफ अ प्रेशर हो रहा है अभी. तो प्रेशर पता है अपनी लाइफ में खुद ले रही है. यू हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स But इन you लाइफ. can't stop. There are so many people to replace you, and that you're as good as your last post. I know you can't stop, but still तूने इतने मतलब you've been working since 7 years and day and night. मैंने तुझे देखा तूने कितनी मेहनत करी. लिटरली जब मैं कॉलेज मैं आफ्टर आई थिंक सो 2020 में ही मैं मेनली सही से काम करना स्टार्ट करी हूँ इन लॉकडाउन ओनली. बट उस टाइम से पहले से कितना काम डे और नाइट पूरा दिन ऐसे कंटेंट में लगे रहना ही करना. तो तू अपने आप को, तेरे को ये ट्रीट देना तू डिजर्व करती है कि तू एक पोजीशन पे पहुंच चुकी है कि यू कैन सिट देयर एंड सुपरवाइज एवरीथिंग एंड जस्ट डू योर वर्क जब तेरा मन कर रहा है. तो तूने अर्न करे हैं वो सारी ईयर्स, और जितने सारे लोग हैं जो तुझे रिप्लेस करने के लिए उनको अभी वो सारे स्टेजेस चढ़ने पड़ेंगे जो तू ऑलरेडी चढ़ चुकी है. इट्स नॉट अबाउट रिप्लेसमेंट ऑल्सो. पता है अब राइट नाउ मैं इतनी सैचुरेट हो चुकी हूँ ना कि अगर सच में कुछ होना भी हो ना तो हो जाए. लाइक मेरा मेंटल पीस इज सो मच मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. मुझे ऐसा लगता है कि
ये होगा, अच्छा हो जाए टाइप से ऐसे करके. ऑल्दो वेरी ग्रेटफुल. और मुझे पता है जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो अभी भी रहेंगे तो बाद में भी रहेंगे. और जो सिर्फ किसी चीज़ के लिए आए थे या जिनको सिर्फ वो कुछ ऊपर से पसंद था मेरे बारे में, तो ऑब्वियसली दे विल गो अवे इफ आई डोंट पोस्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर अनदर 2 months 3 months. पता है इतना ना सोचना लोगों के बारे में ना कोई वर्थ नहीं नहीं होता. सोचती अब. मुझे पता है तुझे perception कोई a lot. पॉइंट बताने वाली थी. अभी मैंने कल तेरे को याद है ना स्टोरी डाली थी टू मच ब्राउन. वो एक पता नहीं किसी लड़की का मैसेज आया, टाइम टू अनफॉलो यू नाउ. और मैं हंसी हूँ लिटरली देखकर, और मैंने चेक करा उसने मुझे अनफॉलो कर दिया था. तुझे पता है मैं लिटरली मैं उठती हूँ ना जब मैं पता नहीं क्यों अपने आप को, मुझे पता होता है कि मैं अपने आप को खुद टॉर्चर कर रही हूँ, बट मेरे को ना वो स्वीट नाइव कृतिका नहीं रहना अब. मतलब मुझे ऐसा लगता है इफ यू गोना गिव मी शिट नाउ आई वोंट टेक इट. मतलब आई एम डन विद इट. मेरे को मत दो. मतलब आई कांट टेक इट नाउ. अभी थोड़े दिन पहले मैंने हाँ एंड थोड़े दिन पहले मैंने स्नैपचैट पे डाला. अभी मैं बहुत ये एपिसोड में जैसे बात करूँ ना, अगले एपिसोड में बिल्कुल बदली होंगी ना. गाइस आई लव शेयरिंग माय लाइफ. दैट्स अ जेमिनी फॉर यू गाइस. बट मतलब हर चीज़ में मैं बोलती हूँ ना, मेरे दिमाग में फिल्टर आ रहा होता है पीछे, चुप हो जा, धीरे बोल, क्या बोल रही है, फिर जेमिनी बोल रही है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड एंड रेड अबाउट माई सेल्फ. कभी वो एक लड़की बोलती है हर बात में जेमिनी घुसा लाती है, क्या प्रॉब्लम, मेरी मर्जी बोलूंगी मैं, क्या करोगे, जेमिनी हूँ मैं, जेमिनी हूँ, क्या प्रॉब्लम है. मैं सैजिटेरियस हूँ. अरे मैंने बोला गाइज आई एम ऑफ स्नैपचैट, ये वो ऐसे करके मैंने बोला. पहले मैंने रैंट करा पूरा, फिर मैंने वो डिलीट करा, फिर मैंने 2 स्टोरीज डाली बाय गाइज, फिर मैंने डिलीट करी, फिर मैंने लास्ट पे एक स्टोरी डाल दी कि बाय गाइज आई एम टेकिंग एन ऑफ फॉर 2-3 days, सो विल बी बैक, लव यू मिस मी. नीचे कोई लड़का लिखता है थैंक गॉड दोनों बहनें इतना परेशान करती हो, जान बचाई, चली जाओ यहाँ से, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या. मैंने बोला क्यों देख रहे हो स्टोरी, अनफॉलो कर दो. क्यों देखते हैं यार सच्ची में. और आई स्वेयर तू पता है अपने बारे में ज्यादा सोचती है. मेरा एक फ्रेंड, लिटरली एक फ्रेंड, पारस ने बोला, मासूमी, स्तुति's फ्रेंड, वो सब बोलते हैं कि हमें स्टोरीज देखना इतना पसंद नहीं है, पर पता नहीं दीदी की स्टोरी देखो ना तो वैसे हुक्ड फील करते हो. हमें जानना होता है कि वो पूरी क्या बोल रही है, वो स्टोरीज में क्या बोल. अगर मैं 2-3 दिन गई स्टोरी नहीं डालूंगी ना, तो जो लोग सच्ची में इतने स्वीट है, जो प्यार करते होंगे ना, वो लिखेंगे दीदी आप कहाँ हो, ये वो. फिर लगेगा और मेरे को उनके लिए गलत लगता है कि यार वो तो मेरे लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे ना, मैं उनके लिए डालती हूँ. फिर वो डालूंगी, उसके नीचे ही आ जाएगा कितना बोलती है तुम, थकती नहीं है, चुप हो जाओ, मुंह बंद कर, पागल गई. मैंने बोला क्यों बोल रहे हो, क्यों इतनी एनर्जी टाइप क्यों कर रहे हो, अनफॉलो कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है. और अभी तो कुछ गलत करते नहीं है हम कुछ भी. और इमेजिन द सो मेनी, मैं थोड़ी सॉरी मेरे को बोलने दे. अभी इतने सारे लोग हैं जो क्राइम्स कर रहे हैं ऑनलाइन, क्लिकबेटी वीडियोस डाल रहे हैं, दे आर रुइनिंग पीपल्स लाइव्स एंड दे आर डूइंग, गालियां दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं. मतलब हमने तो वो कुछ उस साइड पे भी कुछ नहीं गलत करा. अब इसके नीचे भी जो जिनको बोलना होगा ना वो बोलेंगे, बट आई don't give a fuck. It's okay. हम ये भी डाल सकते हैं अपने पॉडकास्ट का, हम लाइन बना सकते हैं I don't give a fuck. But it's okay, टाइम आता है लोगों का, बट ठीक है. You are doing really good in your life. मुझे इससे ना बोलते हुए मतलब क्या है. लड़की बोलती मैंने ना स्नैपचैट पे किसी ने पूछा था कि जी मैं अपने बॉयफ्रेंड से पिक्चर्स मंगवा सकती हूँ नेकेड, और वो उसको अपने बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स चाहिए थी. तो मैंने बोला इट्स योर चॉइस, ये वो जो भी मैंने ओपनली आंसर किया. बिकॉज हम इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग फ्रॉम मैस्टरबेशन, सेक्स, ये वो, आई थिंक ये टैबू टॉपिक्स बनाने नहीं चाहिए लाइफ के कभी भी, बिकॉज इसको हवा बना देते हैं हम अपने माइंड में. इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है. तो मैंने उसको भी वो रिप्लाई कर दिया. तो नीचे वो एक लड़की लिखती है मुझे तो आप बड़े सती सावित्री घरेलू लड़की लगते थे, आपको क्या हो गया. guys I'm 28 years old, I'm soon gonna get married, like this will be a part of my life. Exchanging pictures. No. पिक्चर्स का एक्सचेंज करने की जब मैं साथ में ही होंगी तो. बट मतलब मेरे को ये फोन सेक्स मुझे कभी समझ नहीं आया. Even I don't like phone sex. I seriously don't like this whole process. मतलब I think I lose respect. सेम अगर मैं 4 years 5 years जितनी साल की रिलेशनशिप में हूँ ना, मैं तब भी इतनी शायद कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी कि मैं फोन सेक्स करूँ. कंफर्टेबल भी क्या, मैं खुद करना नहीं चाहूँगी, मैं जितनी भी कंफर्टेबल हूँ ये फोन सेक्स. जब अगर मेरा बॉयफ्रेंड आफ्टर 4 years ऑफ रिलेशनशिप अगर वो मुझे बोलेगा एंड
बहुत स्वीट है, चाहे जितना भी मुझसे प्यार करता है, ही आस्क मी फॉर अ न्यूड पिक्चर और समथिंग, मैं रिस्पेक्ट खो दूंगी उसकी। मेरे माइंड में ऐसे टर्न ऑफ हो जाता है ना, इतना गंदा, आई स्वेयर। मतलब मैं रिलेशनशिप में थी, मेरा लास्ट रिलेशनशिप जो था, मैंने उसमें उसको पहले ही बोल दिया, मैंने कहा लिसन, इफ यू गोइंग टू आस्क मी फॉर एनी न्यूड पिक्चर्स और फोन सेक्स, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, बिकॉज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सारी चीज़ें। यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, तो हमारा कभी वो टॉपिक ही नहीं आया उसमें। ट्रू, दैट्स नाइस। आई थिंक कुछ बाउंड्रीज आपके लिए लेवल पे आपके इस पे सेट होनी चाहिए। तुझे पता है संजीदा और आमिर अली थे जो, कितना क्यूट, उनका ब्रेकअप, मतलब आई डोंट नो ब्रेकअप हुआ है कि नहीं, सेपरेटेड है वो। एंड उनकी सरोगेसी से एक बेबी गर्ल भी हुई थी। एंड आई यूज्ड टू एडमायर देम सो मच। आई गॉट टू नो अबाउट इट येस्टरडे एंड मैं शॉक में थी लिटरली, ये क्या हो गया। हाँ, इससे मुझे एक और चीज याद आई, बिल गेट्स है। हाँ, बिल गेट्स और उसका अब हुआ है आफ्टर कुछ कितने इयर्स, और तुझे पता है उसकी वाइफ ने और उसने एक पैक्ट बना रखा था कि वो वीक में या ईयरली एक बार मिल सकता था अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर जो भी वो थी। नहीं, मैं कुछ और बता रही हूँ। तो किसी ने ना वीडियो डाली थी रील पे, तो उसमें क्या था कि लिसन, बिल गेट्स एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू फाइल अ डिवोर्स टुगेदर, एंड बिकॉज आफ्टर 27 years ऑफ मैरिज दे फील लाइक दे आर नॉट ग्रोइंग विद ईच अदर, सो दे थॉट कि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ ग्रो नहीं कर रहे तो इस मैरिज का कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज कहते हैं आफ्टर 27 years ऑल्सो उनके लिए ग्रोथ उनकी इंपॉर्टेंट थी, तो उसने बोला वाई आरंट यू गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर ग्रोथ। बट दैट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। एक बड़ी थिन लाइन होती है कब गिव अप करना है, हाँ, और कब रहना है। अब ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं और हमारी जनरेशन के किसी को भी देख लो ना, उनका रेट इतना कम था बिकॉज उस टाइम पे ये सिखाया जाता था, इट्स अ कोट ऐसे, इफ यू ब्रेक योर टॉय, आप उसको फेंक नहीं दोगे, उसको जोड़ के उसके साथ दोबारा खेलोगे। राइट नाउ विद सो मेनी ऑप्शंस, आप स्विगी खोलो, आप जोमेटो खोलो, आपको बैठे बैठे खाने के इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यू ओपन टिंडर, बम्बल और ओके क्यूपिड और किस पे थे हम? ओके क्यूपिड पे नहीं थे हम गाइस, सिर्फ बम्बल पे थे और हिंज। तो उस पे आपको बैठे बैठे लोगों के ऑप्शन जैसे मेन्यू कार्ड होता है लिटरली। एग्जैक्टली, इट्स आपको ये बम्बल और ये ना कहीं मतलब इट्स गुड दैट पीपल आर मीटिंग पीपल, ऐसे जेन्युइनली दो लोग कनेक्ट कर जाए, दैट्स वेरी नाइस। बट सोच, आप किसी की फोटोज देख के उसको स्वाइप कर रहे हो, आपको कितना एम्प्टी फील होता है, आप किसी को जान नहीं रहे हो। मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं ऑनलाइन डेटिंग बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं ऑनलाइन डेटिंग ही कर सकती हूँ। तो ऑनलाइन कर सकती है, मैं ऑनलाइन डेटिंग नहीं कर सकती। मैं थोड़ी सी ना इस पे ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ हूँ कि मेरे को मिलो, बात करो और फिर आगे जाके जो भी होगा मतलब फिर देखेंगे। बट मैं ऑनलाइन में नहीं कर सकती। मैं कॉन्वर्सेशन को किसी से मैं अगर ऑनलाइन मिल रही हूँ उसके साथ मैं कॉन्वर्सेशन बिल्डअप नहीं कर सकती। यू नो व्हाट, पहले मुझे क्या लगता था, एंड आई हैव हैड अ फ्यू इंट्रैक्शंस। मेरी ना फ्रेंड ने जब मुझे इंट्रोड्यूस करा था ना, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि, मैंने बोला ओ, मुझे ना सच में ऐसा एम्प्टी लगता था जो तू बोल रही है। मुझे लगता था यार मैं वही सेम कि मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मैं तो दिल से कनेक्ट करती हूँ, मैं किसी को मिल के कनेक्ट करती हूँ। बट राइट नाउ इमेजिन आप किसी बुक स्टोर कैफे जा रहे हो, ऐसे ही आप किसी से ऑनलाइन मिल रहे हो। अब ऑप्शन ही इतने लिमिटेड हो गए ना, बिकॉज यू नॉट गोइंग आउटसाइड। जब आप किसी से बात करते हो ना, फॉर एन इंट्रोवर्ट आई थिंक मैं मैसेजेस पे बहुत कंफर्टेबल होती हूँ। मैं वही उस पे टॉपिक पे आ रही थी कि तुम मैसेजेस पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है एंड यू नो हाउ टू टेक अ कॉन्वर्सेशन अहेड। मैंने तेरे मैसेजेस पढ़े, यू नो दैट। बट मेरे साथ बिल्कुल मैसेजेस पढ़े हैं बट मैं बिल्कुल नहीं कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर जा सकती। और मैं इतनी ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ ना, अगर मैंने कुछ टेक्स्ट भेजा और आगे से आगे आ गया हा, तो मुझे लगता है मैं इसके आगे क्या बोलूँ, ओ इसको बोलना चाहिए, मैं इतने मैसेजेस नहीं करूंगी, इसको लेना चाहिए, तो मैं उसमें हूँ। मेरे को लगता है इससे बेटर हम सामने मिल लें। मैंने तेरे मैसेजेस पढ़े, तू बहुत ओवर स्वीट हो जाती है, ओवर प्यार दिखा देती है। मुझे लगता है एक बारी में मैं फिर भी थोड़ी सी ना अपनी वो मेंटेन करके रखती हूँ कि इसने अभी भेजा ना, तो मैं इतना नहीं दिखा सकती हूँ। वो तू ऐसे हा डू यू वांना गेट इट, डू यू वांना गो गेट आइसक्रीम, ये इतना नहीं एकदम से अपने सारे कार्ड्स ओपन करके रख देते हैं सबके सामने। गेम नहीं खेली जाती है, वो मेरे मन में जो आ रहा है मैं कर देती हूँ। ये ओल्ड स्कूल प्यार यही होता है, धीरे धीरे बिल्ड करना। डू यू वांना गेट आइसक्रीम, ये नहीं होता ओल्ड स्कूल प्यार। डू यू वांना गेट आइसक्रीम। तो बिल गेट्स से याद आया, हमने ये सोचा था कि ग्रोथ, तो मैं आदित्य से भी ये बात करती थी, मैंने मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप देन, कि आपको क्या पता कभी भी कोई पलट जाए, आप उसके साथ ग्रो हो रहे हो और एक बंदा इतने प्यार में और दूसरा बंदा बोले आई थिंक मेरा बस हो गया, अब मुझे अलग होना है। योगा ना, एंड मैंने जहाँ पर भी पढ़ा ना, हर जगह एक चीज़ लिखी होती है, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट जरूर होगा। ऑल यू हैव टू डू इज स्विच इट अप। आपको डेट नाइट्स प्लान करनी पड़ेगी, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा किसी के साथ, क्योंकि आई थिंक सेम हैपेंस विद फ्रेंडशिप्स आल्सो। मेरे को क्या लगता है, अगर कोई भी एक रिलेशनशिप होता है ना, उसके स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स होते हैं वो एनीवे स्पार्क से भरे होते हैं, विद क्रैकर्स, फुल ऑफ फायरवर्क्स एंड एवरीथिंग। सो बिकॉज यू गेटिंग टू नो समवन। हाँ, तो वो उस
उस आइडिया के पीछे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे आफ्टर 1 ईयर एनीवे कोई भी रिलेशनशिप मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर उस फायरवर्क्स के लिए कोई और रिलेशनशिप में जाओगे, तो आप ऐसे Yeah, तो जंप ही true. करते रहोगे ना, आप एक जगह रुकोगे ही नहीं relationship- कभी क्योंकि भी। वो जो सेकंड रिलेशनशिप में जाओगे वो भी आफ्टर 1 ईयर वही सेम हो जाएगा जो पहला वाला रिलेशनशिप था, उसके बाद फिर आप थर्ड पे जाओगे वो भी एक पॉइंट के बाद सेम हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं रुककर उसी रिलेशनशिप को टाइम देकर उसमें थोड़ा सा स्पाइस डालना चाहिए। जैसे मैं बोल टाइम में देख रही थी, उसको पता लगता है दैट बॉयफ्रेंड वाज वाचिंग पॉर्न ऑन लैपटॉप, है ना, तो वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती है और वो पॉर्न नहीं देखती, बट स्टिल शी वॉच पॉर्न विद अ बॉयफ्रेंड, एंड उसने फिर जो उसके बॉयफ्रेंड को बॉन्डेड सेक्स पसंद था वो पूरा फिर ऐसे रेडी होकर आती है बॉन्डेड सेक्स के लिए, जस्ट टू लाइक गिव हिम प्लेजर। एंड सो ऐसा होना चाहिए, मतलब दोनों की sides. दोनों की नीड्स को देखना चाहिए। अगर मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ पसंद है तो मुझे उसकी नीड समझनी चाहिए, उसको मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए नीड समझनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली फिजिकल सेटिस्फैक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन Obviously, and रिलेशनशिप। I think that's how, not just physical, emotional, जो भी, but I think that's how you survive a relationship. और कभी भी miscommunication होना, I think इतना easy word मिला होता है ना, ओ हर relationship तभी बच सकता है जब communication हो, just not communication, communicate आप मैं बैठे हुए दीक्षा के सामने communicate करती हूँ, दीक्षा I don't like this about you, I don't like this about you, but दीक्षा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगी, that won't make a difference. So आपको communicate करना है, but आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट जब तक दो लोग रेडी है ना, दो लोग इन्वेस्टेड है ना रिलेशनशिप में, तब तक रिलेशनशिप चलता है। जब भी एक स्लो हो गया ना और दूसरा बंदा एफर्ट्स डाले जा रहा है, अच्छा लेट्स गो आउट एंड डेट्स, ओ लेट्स डिस्कस लेट्स, और दूसरा बंदा स्लो हो रहा है क्योंकि दूसरा बंदा गिव अप कर चुका है, तो फिर तो कोई रिलेशनशिप वो चल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो रिलेशनशिप में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको हर एक फैक्टर को देखना चाहिए। आप कैसे स्पार्क बनाकर रखो, डेट नाइट्स, ऐसे फिजिकली कैसे आप किसी के अवेलेबल रह सकते हो, मेंटली आपको अवेलेबल रहना चाहिए। वो जब आया था लास्ट स्टोरीज आया था, याद है कियारा अडवाणी वाला एपिसोड, उसमें वो विक्की कौशल के रिलेशनशिप में भी आकर क्यों खुश नहीं होती, मतलब ऑब्वियसली विक्की कौशल वाज अ रियली नाइस हस्बैंड टू हर, बट वो स्टिल क्यों नहीं खुश होती, उसको फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होता। तो ऑल दोज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। अगर आपको नहीं मिल रहा वो चीज़, और अगर आप ये सोच रहे हो कि ओ मैं शायद कुछ नहीं होता, ही लव्स मी एंड एवरीथिंग, हम विल गेट थ्रू इट, नहीं, ऐसा नहीं होगा गाइस। आपको सारे प्रोस्पेक्ट्स आपको देखने चाहिए एक रिलेशनशिप के, बीट फिजिकल, बीट मेंटली अवेलेबल होना, या फिर डेट नाइट्स वगैरह प्लान करता है, सरप्राइजेस वगैरह, सब कुछ एक सर्कल बनाता है विच इज अ रिलेशनशिप। एट द एंड किसी को स्पेशल फील कराना। हाँ, but obviously sex is also important in your life. Good sex. But do you think तू अगर तुझे सिर्फ गुड सेक्स मिल रहा है और तू बाकी सारी चीजें हो रही हैं, नहीं, obviously नहीं, but अगर मुझे everything is required, and I think बहुत सारे लोग के ना kinks होते हैं different ये सब, हर किसी को making sure that you're feeling important। जैसे आज को अगर डेट नाइट हो रही है, या if you are doing something with your partner, if you're having sex, अगर जैसे हो जाता ना, if you get married it becomes very boring and monotonous, तो doing stuff अगर अच्छा आज you take the lead और someone else takes the lead, ऐसे हम वैसे PG-13 content से कहाँ पहुँच गए हैं, but all about switching things up, and मैं personally ना I get bored very easily with anything and everything, not ऐसे बात करते करते भी, not just वो उस मैटर में नहीं बोल रही मैं तेरे को। So I personally know what I want ऐसे स्टिमुलेशन ना, हर तरह से स्टिमुलेटेड रहो, मेरे को मेंटली कोई हो, फिजिकली मेरे साथ कोई हो, एंड क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग टुगेदर और वॉचिंग मूवीज और डूइंग समथिंग डिफरेंट, एंड क्यूरोसिटी होती है ना, जैसे मेरे माइंड में कोई टॉपिक आया और मैं किसी और के साथ डिस्कस करने लग गई वो, बट फिर आदित्य को बहुत वर्क करना पड़ेगा बेचारे को रिलेशनशिप में, हर मंथ उनको कोई ना कोई नया टॉपिक लाना पड़ेगा इसको एंटरटेन रखने के। नहीं, मैं भी करूंगी ना उसको एंटरटेन, नहीं, बट वो मेरे सारे ना इंटरेस्ट को वो कर लेता है, क्योंकि ना, और वो मुझे अभी तक आई थिंक ही नोज मी समवॉट, उसको पता है कि ऐसी मैंने उसको बोला था, अच्छा टेल मी 5 थिंग्स अबाउट मी दैट यू तुझे व्हाट यू थिंक अबाउट मी, ऐसे 5 फैक्टर्स में बोला, एक तो यू जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, मैंने बोला हाँ दैट्स ट्रू। फिर सेकंड बोलता यू नो व्हाट, कभी भी व्हेन यू आर ट्राइंग टू पिक समथिंग, या तेरा मूड लो होने लगता है, मेरा जब मूड लो होने लगता है वो ना एकदम से टॉपिक चेंज करके ना, यू नो व्हाट दिस हैपेंड, एंड मैं चेंज हो जाता है मेरा माइंड, आई लिटरली फॉरगेट कि मैं अभी थोड़ी देर पहले सैड होने वाली थी। तो ये मेरे को उन्होंने बताया था, तो यही करा कर इसके साथ। तो अब जब से उसने मेरे को बता दी ना, मुझे पता लग जाता है, आई नो, मैं बोलती उसको आई नो व्हाट यू डूइंग, बट या तो गाइस हम इतने टॉपिक पे तो इस पे बात हो ही चुकी है, तो आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग। तो कुछ बकवास की पूछने वाला मुझे लग रहा है, मुझे दीक्षा की शक्ल से पता लग रहा है, सेक्स पोजीशन यू लाइक और यू वांट टू डू इट इन Shut up. फ्यूचर। ये सब बकवास नहीं कर अरे रहे तो एनीवे सबने पढ़ी होती है सेक्स पोजीशंस के बारे में, सो मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू कौन सा ऐसा I like foreplay.
Foreplay is not a sex I position. know, but foreplay यार मेरे को सच्ची में मेरे को आइडिया कैसे होगा पागल. ठीक है, just asking a fun question. What do you like more? Questions काफी आगे जा रहे हैं. What do you like more, like foreplay or proper sex? देख मुझे पर्सनली ऐसे फोरप्ले बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड आई थिंक अगर आप किसी को वार्म अप करके चार्ज अप नहीं कर सकते तो आप उस एंड पोजीशन पे आपको मज़ा ही नहीं आएगा. फिर तो सेक्स इज जस्ट लाइक यू फिनिशिंग इट ऑफ ऐसा लगा लाइक ऐसे एंड वाला टास्क लड़का भी ऐसे करके फिनिश करेगा. तो मुझे कितना अनॉय करने वाली है मेरी शादी के बाद मेरे से स्टोरीज पूछ के. आई कैन जस्ट Oh shit. But foreplay obviously हर I feel मेरे को ना I feel like अपना वो एक लाइन बना लेनी चाहिए. According to me foreplay हर एक लड़की को foreplay ही ज़्यादा पसंद होता है according to me. हाँ, because foreplay लड़कियों को orgasm ना बहुत मुश्किल से आता है, you know. या ट्रू. बहुत कितनी स्टोरीज होती है ना कि फेकिंग इट. फेकिंग इट हमेशा लड़कियों के साथ ही होता है. बताओ फेकिंग इट बिकॉज लड़कियां इतनी अच्छी होती है कि वो फेक कर लेती है सामने वाले को अच्छा फील करवाने के. बट हमें नहीं करना चाहिए ये चीज. आप जितना भी ओपन हो, जितना भी आप स्ट्रांग हो ना, हर एक स्ट्रांग लड़की फेक करती है. एंड हमेशा अपनी डिमांड्स को भी ऊपर रखा करो. ये नहीं होना चाहिए कि ओ लाइक यू आर जस्ट देयर टू प्लीज अ गाय. ऑब्वियसली आपको उसको भी प्लीज करना है बट उसको आपको भी प्लीज करना है. तो दोनों वेज रिलेशनशिप होता है, होना चाहिए. एंड आई थिंक इट्स वेरी सेक्सी आल्सो. पता है, अ गाय रियली लाइक्स इट व्हेन अ गर्ल रियली नोज व्हाट शी वांट्स एंड यू आल्सो टेक द लीड समटाइम्स. या What do you like to? What do you like more? यार मुझे ना ऐसा पता है क्यों जब when I'm lazy ना तो मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है I don't want to take the lead, but I think when I take the lead I feel very powerful. I don't want to take the lead. ऐसा लगता है whenever you're taking the lead. पता नहीं, मेरे को ऐसा फील होता है you take the lead, you do whatever you want to do, man. Different personalities, different opinions. कभी मतलब अब जब तेरी शादी हो जाएगी या जो भी whenever जो भी तू प्लान कर रही है अपने आगे फ्यूचर के लिए तब तू शादी के बाद ही करूँ. God, good lord. तो मैं अपने माइंड में एज्यूम करूंगी कि तू शादी के बाद करेगी. ठीक है, मेरी बहन है गाइस, ये छोटी बहन है, प्लीज इतनी ओपन नहीं हो सकती मैं. तो तू ये ट्राई करियो, यू टेक द लीड. देखियो तुझे क्या सिर्फ बिल्कुल ऐसा लगता है शादी मेरी बहुत दूर है. हाँ मतलब ऐसे यू विल फील एज इफ यू आर सुपर वुमन. सच में अंदर से ना लाइक यू विल फील सो सेक्सी एंड obviously that depends on your partner also. मैं वेट कर रही हूँ तेरी शादी कब होगी और हम पॉडकास्ट पे से सेक्स पोजीशंस एंड योर सेक्स लाइफ डिस्कस करेंगे. ओह माय गॉड कितना मजा आएगा. सोचते रहे वो भी इन लॉज भी सुन रहे हो. आज मेरे बेटे ने ये करा. यार शिट यार प्लीज मम्मा, मैं क्यों इतनी बकवास करने लग गई हूँ यार, पागल हो गई हूँ मैं. बिना पिए कियारा आ गया यार. बहुत मजा आने वाला है. ये गाइस दैट वाज इट. हमने फन टॉपिक्स डिस्कस, फन और शॉर्ट एपिसोड रखा है हमने. या एंड अब प्लीज इस एपिसोड से ना किसी को कोई जज मत करना. हम जैसे जैसे ओपन होंगे मोर थोड़े सा बोलते रहेंगे. बट आई थिंक मेरे को स्तुति बोल रही थी, कहती कि यार मैंने उसको बता रही थी कि एक मेरा फ्रेंड है, उसके भाई ने मेरे पास एक क्वेश्चन है. इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट. मैं उसको बता रही थी कि मेरे एक फ्रेंड के भाई ने भी, उसकी गर्लफ्रेंड हमारा पॉडकास्ट सुनती है एंड वो बता रही थी कि अच्छा ऐसे होता है दीक्षा कृतिका का, ऐसे होता है वैसे होता है. उसका छोटे भाई की गर्लफ्रेंड सुनती है तो वो उसको बताती है कि कृतिका दी की तो अगले साल शादी हो जाएगी, पॉडकास्ट में बोला था. ये वो तो फिर ना वैसे स्तुति से डिस्कस करी. उनका स्तुति बहुत लोग सुनते हैं पॉडकास्ट. और फिर कहती है आई फील, स्तुति बोलती मुझे लगता है तुम दोनों इतने ओपन ना अपने रिस्पेक्टिव चैनल्स पे नहीं हो जितने तुम मिलाकर व्हाट्सएप सिस्टम पे बहुत ज्यादा ओपन, मतलब रियल यू जैसे तुम दोनों हो लिटरली लाइफ में, तुम वैसे हो व्हाट्सएप सिस्टर पे. और अच्छा लगता है सुनने में, मतलब कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं. बिकॉज इंस्टाग्राम और नॉर्मल यूट्यूब चैनल से बहुत फिल्टर होता है. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज हम ये करने वाले हैं, फिल्टर हमने खुद डाला है. हाँ, वो ऐसा एक मेंटालिटी बन जाती है कि हमें इस चैनल पे हम इतना नहीं बोल सकते. जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे मेंटालिटी बनी होगी. स्नैपचैट पे यू कैन बी योर रॉ ट्रू सेल्फ. हाँ, बी योर सेल्फ. और आप विदाउट मेकअप भी जा सकते हो. मतलब लिटरली किसी भी बॉलीवुड ओल्ड स्कूल गाने पे आप
गाना गा सकते हो स्नैपचैट पे. इंस्टाग्राम पे मुझे सोचना पड़ता है मेरे को इंग्लिश में ही डालना चाहिए था. हाँ सच में ये लगता है पता है ऐसे. और ये फिल्टर्स ना लोगों की वजह से बने. अब लोग बोले क्यों आप प्राउड फील कर रहे हो, यही लोग आके कमेंट कर रहे होते हैं आय हाय वो दैट्स सो क्रिंज, ओ माय गॉड लुक एट हर. लिटरली आई वांट टू शेयर दिस. मेरी एक तो कॉमन फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड की फ्रेंड है, उसने आगे ना मेरी बर्थडे वाली वीडियो भेज. सो शी सेड कि ओ माय गॉड यू आर सो एक्साइटेड फॉर अ बर्थडे गिफ्ट दैट्स सो चीप दिस एंड दैट. व्हाई डू यू वांट टू डिस्कस एनीवन्स लाइफ. मेरा गिफ्ट है, मुझे मिला, मैं खुश हो गई. नहीं देखना, मत देखो. और इसने अभी तक गाइस ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है. नेक्स्ट मंथ 1 ईयर हो जाएगा इसके बर्थडे पे. इसने मेरा बर्थडे गिफ्ट अभी तक खोल कर उस बॉक्स से निकाल कर पहनने का भी ट्राई नहीं करा कि इसको साइज आ रहा है नहीं आ रहा पूरा. यार पता नहीं फिर ऐसा ना मेरे को बहुत लाइक समथिंग एक्सपेंसिव ना मैं बड़ी कंजूस पना आ जाता है मेरे अंदर से. कंजूस बना के तुम बॉक्स ही नहीं निकाल. मैंने अच्छा एक बात बता, टी शर्ट कब स्टार्ट जो मैंने बाहर से मंगवाई थी कितने टाइम बाद आ रही है. मैंने गाइस आई गॉट दिस टी शर्ट फ्रॉम अ ब्रांड एंड मैंने ना ऐसा सजा के टंगी हुई थी कि ओ आई वेयर इट समडे. फिर मुझे ऐसे लगा मैं लोगों को सिखाती हूँ, आई टेल देम कि ओ आप हर दिन ऐसे स्पेशल बनाओ ये वो वेयर समथिंग फॉर योरसेल्फ. लाइक आज तो मैं निकालूंगी. तो फिर मैंने निकाल के आई थिंक वो उस दिन पहना था. बट या वी गोना डू दैट. बट बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट आई एम गोना आस्क यू व्हाट टर्न्स यू ऑन. नेक किसेस. या आई थिंक हाँ नेक किसेस. आई थिंक व्हेन यू निबल ना ईयर वो भी अच्छा लगता है. बट पता है मैं अभी जानवी से कल बात कर रही थी कि आफ्टर लॉकडाउन ना मेरे को मैंने आज तक मैंने मैनिक्योर नहीं करवाया ना पेडिक्योर करवाया. तुझे पता है 23 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैंने आज तक मैनिक्योर एंड पेडिक्योर नहीं करवाया. तो मैं जानवी से बात कर रही थी आफ्टर लॉकडाउन मुझे जाना है, एक बार सालों जाऊंगी मैं मैनिक्योर कराऊंगी, पेडिक्योर अपने आप को पैम्पर करना है और पूरा बॉडी स्पा वगैरह कराऊंगी. मेरे को करना है नेल एक्सटेंशन करवाने का इतना मन कर रहा है गाइस. मेरे पास बहुत छोटे नेल्स हैं, मतलब लिटरली आई बाइट देम एवरी डे. सो मेरे को नेल एक्सटेंशन कराना है. मैं कब वेट कर रही हूँ बस लॉकडाउन खत्म हो एंड एवरीथिंग फॉल्स बैक टू द प्लेस. एंड छोड़ा. व्हाट डू यू लाइक. पता है पिछले पॉडकास्ट में कोई बोलता दीदी दीक्षा दीदी आप कभी आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होती, ऐसे बैठी होती है. पीछे वाले पॉडकास्ट गाइस जाके देखना आपको पता लग जाएगा. मैं सच बोल रही हूँ. अरे बताना देखो क्या टर्न ऑन करता है. Yeah, I think neck kisses and when you nibble the ear, that also turns you on. Okay, guys, that was all moment of the week. All moment of the week. Nothing. मतलब ऐसा कुछ नहीं था किसी मोमेंट ने. बट व्हेन आई हग यू मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे तू सो रही होती तुझे रियलाइज नहीं होता. मुझे ऐसे थे आई थी ना 2 दिन पहले हग करने. मैं 2 दिन से तुझे रोज सुबह हग कर रही हूँ, तुझे पता भी नहीं चलता. क्यों चली जा मुझे ये हो जा. मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कॉन्शियस होती है ना, जब ये उठी होती है तो मुझे शायद शर्म आती है तुझे ऐसे हक करने में ऐसे करने में. बट या फिर ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है थोड़ी टाइम में आई डोंट लीव. और अभी मम्मा कल ही बात कर रही थी कि कृतिका की कुछ नहीं होता. सन्निमा को ही बोल रही थी कुछ नहीं होता, जरूरी थोड़ी ना जनवरी में नेक्स्ट सितंबर करवा देंगे शादी. नहीं उससे पहले चली जाऊंगी. थैंक्स बट नो थैंक्स. कर रही हूँ जब भी हो मुझे 1 साल का टाइम चाहिए उससे पहले. रोके के बाद 6 months या फिर 1 year. तो कोविड में ही करना ना, कोई आएगा नहीं. तेरी शादी भी चलती है. मुझे लोगों को ज्यादा बुलाना भी नहीं है. आई वांट अ वेरी स्मॉल वेडिंग. ऐसे मेरे अपने बस प्यार करने तो बोल रही हूँ उसको कोर्ट मैरिज कर ले फिर. थैंक्स बट नो थैंक्स. ये मेरा डायलॉग है आज से. डायलॉग दैट्स माय डायलॉग फॉर द डे गाइस. ओके, let's just finish this podcast. we're gonna share an exciting news podcast related in the next episode. Yeah. So next episode. हाँ, in the next episode. So yeah, we're finalizing something. ऐसा pipeline में सब कुछ. But just know that your support means the world to us, and because of this, अभी जैसे भी podcast चल रहा है, a lot of people are taking it seriously now. And we're really enjoying it. And अगर आप YouTube पे देख रहे हो, please like and comment down below. And अगर आप Spotify पे सुन रहे हो, then please go and rate us. और यार पता है सच में बता रही हूँ, आप जो भी पॉडकास्ट पे कमेंट्स आते हैं उसको पढ़ने की अलग से एक्साइटमेंट होती है. बहुत मजा आता है. लाइक व्हेन यू आर डाइसेक्टिंग कि अच्छा कृतिका ने ये बोला था, दीक्षा ने ये बोला था, ओ आई कनेक्ट विद दीक्षा, ओ आई कनेक्ट विद ऐसे कृतिका. सो बड़ा मजा आता है इसे पढ़ने में. सो कीप देम कमिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय गाइस. Bye guys.